वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फरवरी 2024 में वॉर 2 मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तब से लेकर आज तक हमने वॉर 2 के टीजर का बेसब्री के साथ वेट किया और आज फाइनली मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड वॉर 2 का टीजर रिलीज हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट 34 सेकेंड, जिसको देखकर मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। फर्स्ट टाइम वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स मूवी के किसी कंटेंट को देखकर मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ हूं। देखो गाइस, हो सकता है मेरी वीडियो ये आपको ना पसंद आए, क्या पता आप मुझे अनसब्सक्राइब अनफॉलो भी कर दो, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो 100% ट्रू होने वाली है। कोई ऐसा नहीं कि मैं इसका फैन हूं उसका फैन हूं, ये आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ और देखो कि हो क्या रहा है। क्या ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल तो स्टार्ट नहीं हो चुका? वीडियो को पहले करो लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अब गाइस, सबसे पहले मुझे बताओ आज क्या है। आज है एनटीआर की बर्थडे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, बीएचटी रिव्यू की तरफ से, एनटीआर को बहुत 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 हैप्पी बर्थडे मेरा भाई। मेरी विश है कि देवरा जैसी, स्पेशली भाई साहब RRR जैसी मूवीज आप हमें लाकर देते रहो। एंड एनटीआर नील का में जो वेट है वो आप सबको पता है। खैर, आते हैं वॉर 2 की टीजर पे, यानी कि कितना बड़ा दिन है आज। एनटीआर की बर्थडे है। अब एनटीआर की बर्थडे वाले दिन आता है वॉर 2 का टीजर, और वॉर 2 के टीजर में ये होती है भाई साहब एनटीआर की एंट्री। टीजर में एनटीआर की एंट्री चेक करो। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये एंट्री अच्छी है? भाई नहीं अच्छी। मैं इस एंट्री को तो एटलीस्ट अच्छा नहीं बोलूंगा। आपने अगर एंट्री देखनी है, पठान के टीजर में शाहरुख की एंट्री देखो, वो होती है एंट्री। आप टाइगर 3 जो थी यार, टाइगर 3 उसके टीजर में भाई की एंट्री, यार छोड़ो उन दोनों मूवीज को भाई, वॉर 2 का भी टीजर है। ऋतिक की एंट्री देखो। इस सीन के बाद जब ऋतिक की एंट्री होती है, सबसे पहले आइस, फिर उनका भाई ये मसल वगैरह दिखाते हैं, और फिर वो जो चल के आते हैं, और साथ वुल्फ होता है ना आई थिंक। भाई ये होती है एंट्री। देखो मुझे अजीब पता है क्यों लगा, ये एंट्री सीक्वेंस एनटीआर का भी अच्छा बनाया जा सकता था। सबसे मेन चीज क्या की गई है, इसके बैकग्राउंड पे बीजीएम ही नहीं है भाई खास। ये इतना, मतलब एक टाइप का अच्छा एंट्री सीक्वेंस होता अगर बैकग्राउंड बीजीएम अच्छा होता। याद करो पठान का टीजर, जब शाहरुख की एंट्री होती है, वो स्टिक्स उठाई होती है, बाल बिखरे हुए, तो उसके बैकग्राउंड का बीजीएम याद करो। उसको भी छोड़ो यार, वो तो क्या पता भूल गया हो। अभी वॉर 2 के टीजर दोबारा देखना भाई। इस एंट्री के बाद जब ऋतिक की एंट्री होगी, वो आइज, वो मसल, फिर वो चलते हैं, उसका बैकग्राउंड बीजीएम देखना, और फिर यहां पे देखना। मतलब एक इतना बड़ा साउथ का, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टीजर अच्छा नहीं है, टीजर अपने आप में बहुत अच्छा है, बट एनटीआर की बर्थडे है, साउथ का एक इतना बड़ा सुपरस्टार भाई साहब आप ले रहे हो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में, उसको एक लेवल को तो दिखाओ। देखो एनटीआर की बर्थडे है ना, तो मैं क्या फील करके बैठा था कि टीजर में भी ये एनटीआर को बड़ा दिखाएंगे, एनटीआर को। लेकिन यहां पर ऐसी वाइब आई टीजर को देखकर कि ऋतिक भारी है एनटीआर पे। नो डाउट ऐसा ही होगा, मूवी में भी ऐसा ही होगा, बट यहां पर कोई एनटीआर टायर 2 का सुपरस्टार तो नहीं है जैसे टाइगर श्रॉफ थे। और इंटरेस्टिंग चीज मैं अगर ये बोलूं कि वॉर 1 का जो टीजर था, उसमें भाई साहब जो एंट्री थी कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ की, वो इससे तो भाई साहब अच्छी थी। तो यार मैं यहां पे सबसे पहले एंट्री को हाईलाइट करना चाहता था। एंट्री मुझे एनटीआर की अच्छी नहीं लगी है। ऋतिक की एंट्री तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, खासकर जब वो आईज ही देखते हैं तो भाई गूज़बम्स आ जाते हैं। ऋतिक बहुत प्यारा लग रहा है इस मूवी में। फिर एनटीआर का डायलॉग था ये वो। एक और चीज को गाइज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मुझे 2 मिस्टेक्स बस लगी हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। वो अच्छी बातों पे तो मैं बाद में आता हूं ना, पहले भाई साहब जो मुझे सही नहीं लगा मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो मुझे एनटीआर की एंट्री बिल्कुल भी गाइस नहीं पसंद आई। दूसरा, अब ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, क्या पता आपको भाई साहब अच्छी लगी हो, लेकिन कमेंट्स में ट्रू बताना कि क्या भाई साहब एनटीआर ऐसी एंट्री डिजर्व करते थे। शुक्र करो एनटीआर नील के मेकर्स ने ग्लिम्स नहीं लाया। वो ग्लिम्स ले आते तो भाई साहब आपको पता चलता कि एंट्री कहते किसे हैं। खैर डजंट मैटर, मैं क्या ही बोलूं। तो यहां पर वापस आते हैं। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे कहीं जगह पर वीएफएक्स जो है वो सही नहीं लगा।
आप नोट करना। लेकिन फिर मैंने आपको मॉर्निंग में भी अपडेट दी थी कि इस मूवी की जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है उस पर अभी काम चल रहा है, तो ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। यानी कि आप देखना कई जगह पर वीएफएक्स, एक जगह पर एनटीआर ट्रेन के ऊपर से भाग के आ रहे होते हैं, और भी ऐसे कई सीक्वेंस थे जो कि यार थोड़े से आर्टिफिशियल टाइप लगे हैं मुझे। या तो आजकल एआई इतनी आ गई है और वो हम देख देख के हमें ये चीजें थोड़ी सी फील नहीं होती। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे बताना कि क्या आपको भी ऐसी वाइब्स आई है कि वीएफएक्स कहीं पर आपको थोड़े बहुत आर्टिफिशियल टाइप लगे हैं। अब अच्छा क्या है यार, अच्छा सबसे पहले जो इस टीजर में मुझे लगा वो लगी भाई साहब ऋतिक की एंट्री। आईज मस्त भाई, चल के उनको वो साथ क्या होता है भाई, वुल्फ वुल्फ ही है ना, तो भाई ऋतिक की एंट्री जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरा, जो ऋतिक का बीजीएम है वो बड़ा तगड़ा है यार, मुझे यही तो डिफरेंस था ना। पठान में चले जाओ, जिम का बीजीएम, जिम का क्या बीजीएम था, जिम की क्या एंट्री थी भाई, वो होती है एंट्री और वो होता है बीजीएम, ना 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 कुछ ऐसा करके यार, वो वाइब थी भाई बीजीएम की। यहां पर गाइस कोई वैसे, अगर मैं देखो टीजर अभी आगे नहीं पता ट्रेलर कैसा होगा, मूवी कैसी होगी, बट टीजर को देखकर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर तो भाई साहब एनटीआर विलन है जो कि अभी लग रहा है, तो भाई साहब जिम विलन ज्यादा पावरफुल था। अभी मैं वेट करूंगा ट्रेलर मूवी का, बाद में फर्दर बातें होंगी, बट फिलहाल तो ऐसी वाइब आई। आगे चलते हैं भाई साहब, फाइट सीक्वेंस मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में भी बताए थे कि 6 फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं, और यहां पर भी गाइस हैं। एक जगह पर वो ऋतिक रोशन ऐसे उसको घुमाते हैं टीजर के लास्ट में, भाई वो क्या सीन था, और ऊपर से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कुछ चेज सीक्वेंस थे कुछ ऐसे, तो वो सारे गाइस कहीं ना कहीं कमाल लग रहे थे। लेकिन वॉर 1 का टीजर अगर आपने देखा हो तो एक तरफ से ऋतिक बाइक पे आ रहे होते हैं, एक तरफ से टाइगर श्रॉफ बाइक पे आ रहे होते हैं, फिर वो बाइक पे खड़े हो जाते हैं, फिर जैसे ही पास आते एक दूसरे के हाथ, मतलब ये सीन आपने देखा था ना, वैसा कोई यहां पे सीन फास्ट कट 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 यार, आप फास्ट कट कर रहे हो लेकिन आपने 2 टायर 1 के सुपरस्टार्स को दिखाना है। तो खैर दोस्तों ये कुछ चीजें थी, बट यहां पर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि वॉर 2 का स्केल बहुत बड़ा लग रहा है भाई। मतलब कि यहां पर मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया कि 6 कंट्रीज में इस मूवी की शूटिंग हुई है, 6 कंट्रीज में, जिसमें एक इंडिया है, बाकी सारे भाई साहब ओवरसीज कंट्री हैं, रशिया है, इटली है, और भी है, अबू धाबी है। तो लगता है यानी कि वाइब आती है कि भाई साहब मूवी का स्केल बहुत अच्छा है, मूवी की जो ऐसे कलर ग्रेडिंग टाइप है ना वो ब्यूटीफुल लगती है, अच्छा है। उसके अलावा गाइस अब और इतना छोटा सा टीजर था, बट मैं अगर आपको बताऊं ना तो मैं एक दफा डिटेल ब्रेक डाउन इसका जरूर करूंगा कि कहानी हमें किस तरफ जाती दिख रही है, क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं क्या नहीं। बट आप लोगों को वॉर 2 का टीजर कैसा लगा, क्या ये वॉर 2 का टीजर पठान के टीजर से अच्छा है? अगर मैं सही बोलूं तो मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। आई नो अब आपको बोलोगे कि ये हो गया वो हो गया, अच्छा था भाई, हर एक का अपना अपना होता है, हाँ हर एक का अपना अपना नॉर्मल। सो यहां पर गाइज मुझे अगर मैं कंपेयर करूं तो पठान का टीजर भाई इससे अच्छा, यार देखो पठान के टीजर में और इस टीजर में कोई फर्क नहीं है, उल्टा ये टीजर स्केल मामले में बड़ा है, बट उसका बीजीएम बहुत तगड़ा था, यहां पर बीजीएम नहीं समझ आ रहा भाई। तो मतलब आ रहा है लेकिन या तो यूज उसका सही नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।